हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये न्यू मून स्पेशल होगी आप लोगों के लिए। जनवरी का न्यू मून 2026। साल का पहला न्यू मून नई शुरुआत, न्यू इंटेंशंस, न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये टाइम फ्रेम में आप जो है क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, ध्यान में बैठ ओके। आप जो है ये चीज ध्यान में रखना कि कुल मिलाकर आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, ध्यान में और मेडिटेशन बैठना मतलब एक ही बात हो गई। कुल मिलाकर आपको पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना है। आज के दिन आपको अपने इमोशंस को टेस्ट करना है, चेक करना है कि आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो और आप उसे कैसे बेहतर बना सकते हो। ठीक है, अपने विजन को पॉजिटिव रखें। किसी भी इंसान के, व्यक्ति के रिलेटेड आप कोई गॉसिप ना करें, नेगेटिव बात ना करें, इसके साथ बुरा हो, उसका साथ वैसा हो, ऐसी सोच ना रखें। मन को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ये न्यू मून का इफेक्ट आप पर बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। एंड में हम रीडिंग के चेक करने वाले हैं कि क्या क्या राशि को मतलब ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है, इस न्यू मून की क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं। ये 10-15 डेज की ब्लेसिंग्स होंगी जो हम देखेंगे 10-15 दिन में आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपकी डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी। वैसे 2 कैंडल यूज करती हूँ, इस बार एक ही कैंडल यूज कर रही हूँ और एक ही कैंडल के जरिए चेक करूंगी। ठीक है, ये न्यू मून मुझे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दे रहा है, कभी 18, कभी 19। कोई कह रहा है 18 को है, कोई कह रहा है 19 को। जितना मेरा कैलकुलेशन है, जो मैंने कैलकुलेटिव किया है, अगर इंडिया में है तो लगभग ये 18 तारीख को है। ठीक है, नाइट टाइम में। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 19 तारीख को है। ठीक है, यानी कि 19 को। ठीक है, 19 जैन को। ये किसी तरीके से आपको इस टाइम पे कोई पूजा वूजा तो मैं करने को नहीं कहूंगी, लेकिन इस टाइम पे सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हो, नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो, हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए आपको। जो है गोल्स तैयार करने चाहिए कि भाई मेरे को अब अपने अंदर क्या अंदर चेंजेस करने हैं और क्या क्या मेरे अंदर बेहतर चीज़ें हैं, अपनी खूबियों को लिखना चाहिए। इस टाइम पे आप जो है मंत्र चांटिंग करें तो भी आपके लिए फायदेमंद। कोई भी मंत्रों का चांट कर सकते हैं। बेस्ट आपके लिए महादेव के मंत्र रहेंगे, ओम नमः शिवाय का चांटिंग। और आपके लिए कहीं ना कहीं इस टाइम पे माला जप जो होता है वो भी बहुत फायदेमंद रह सकती है। ठीक है, तो जो चीज़ें अगर आप करें उससे आपके बहुत बेटरमेंट आने के चांसेस, न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है। गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, जहां पर हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, यूनिवर्स प्लीज करें। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति सिंह राशि, मिथुन या टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि के हो सकते हैं, क्योंकि राशियां सबसे पहले रिफ्लेक्ट हुई हैं। यहाँ पे उनके बर्थ नंबर में 4 और 7 दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गली नंबर्स और ये चीजें जल्दी मिल गई हैं इस बार। वैसे आराम से मिलती हैं, इस बार जल्दी मिल गई है हमें। ठीक है, यहाँ पर स्टार लाइक एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके डिजायर जरूर रखते हैं। डिजायर यानी कि चाहते जरूर हैं या चाहती जरूर है कि आप उनसे बात करें, उनसे मिले, या आपसे एक तरीके से कोई कनेक्टिविटी बन जाए, किसी तरीके से चीजें बेहतर हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मेमोराइज कर रहे हैं, मेमोरीज में कहीं खोए हुए हैं, जो आपकी ब्यूटीफुल मेमोरीज है। अब खोए हुए का मतलब ये नहीं है कि काम धाम छोड़ के बस सोचे ही जा रहे हैं या सोचे ही जा रही हैं, नहीं। ऐसा लग रहा है डीप 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 डाउन डिजायर है। जब भी एकांत में बैठ रहे हैं तब तब परेशान हो रहे हैं कि यार आपसे बात कब होगी या चीजें कब होगी। जैसे आपको गले लगाना है, आपको फील करना है, आपको टच करना है, आपको याद करते हुए, अपने आप को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त अपने लाइफ में ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, आपके वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं और कोई ना कोई सपना, कोई ना कोई तरीके से इन्हें आपके रिलेटेड साइन जरूर मिल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को बहुत सिकुड़ के रखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। बहुत सिकुड़ी हुई एनर्जी, सिकुड़ी मतलब जैसे कि अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। नहीं, मुझे इस इंसान को नहीं बताना चाहिए कि मैं इसके लिए क्या फील करता हूँ, क्या फील करती हूँ, क्योंकि ये समझेगा नहीं। इनको लगता है आप समझेंगे नहीं, आप उन्हें हर्ट करेंगे, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप मुझे कहेंगे कि नहीं दी, मैंने तो आज तक इस इंसान को कभी हर्ट नहीं किया, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने इसके सामने कभी चिल्लाया भी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बट इस इंसान को लगता है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की और उन्हें इक्वल आपकी तरफ से फीडबैक नहीं मिला, एक होता है ना इक्वल, मैंने जो किया वो मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। उन्हें लगेगा कि नहीं, और उन्हें लगता नहीं है कि उन्हें आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है किसी स्टक एनर्जी में है। स्टक एनर्जी यानी कि कोई तो ऐसी दुविधा, इनके पीछे लटकी हुई एक पूंछ दिखाई दे रही है और वो पूंछ निकल नहीं रही, जैसे इरिटेट हो रहे हैं। एक जैसे समझो कि जैसे डॉग की टेल, मंकी की टेल होती है ना, वैसी एक टेल दिखाई दे रही है। ये टेल रिप्रेजेंट कर रही है कि इससे ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इस टेल के साथ ये खुश नहीं है, इस पूंछ के साथ ये खुश नहीं है। ये परेशान हो रहे हैं, जैसे इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं ये क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे एग्जॉस्ट कर रही है, ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर पर है जिसके वजह से वो आपको चाहकर भी अप्रोच नहीं कर पाते या नहीं कर पाती। इनके लिए ये पूंछ की एनर्जी दिख रहा है कि ये इस चीज से छुटकारा चाहते हैं, पर चाहकर भी ये पूंछ इनके
शरीर से नहीं काटी जा सकती, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस पूंछ को काटने से इन्हें भी उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि ये इनके शरीर का हिस्सा है, इन्हें भी चोट पहुंचेगी, कहीं ना कहीं ये भी छटपटा जाएंगे या छटपटा जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी स्टक सिचुएशन की वजह से, किसी पूंछ जैसे इंसान या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पाते या नहीं कर पाती। ये परिवार की तरीके से भी हो सकता है कि परिवार, क्योंकि क्लिंजी बिहेवियर है, क्लिंजी यानी कि कोई चिपकू पदार्थ, जैसे कोई व्यक्ति जो इनके साथ चिमड़ गया है, चिपक गया है, ये इन्हें छोड़ नहीं रहा, जैसे कोई फैमिली वाले कि भाई हमारी ही सुनो, हमारे ही हिसाब से ही चलो। तो ये वो पूछ वाली एनर्जी दिख रही है जिसको ये छुड़ा नहीं पा रहे, और इस पूछ के चलते ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है कि ये इस पूछ को काटना नामुमकिन है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इधर जाना मुश्किल है। अगर मैं आगे बढ़ भी जाऊं तो ये पूछ मुझे खींच के फिर पीछे ले आएगी, और ये मेरा पार्टनर समझेगा नहीं, मेरे पार्टनर को मेरी भावनाएं नहीं समझ में आएंगी कि मैं किस दशा से और किस समय से गुजर रहा हूँ। नंबर 7 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। आपके पार्टनर खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, बहुत अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इनका मन बहुत बुझा बुझा रहता है, बाहर जाने का ज़्यादा मन नहीं करता। जाते ज़रूर हैं, ऐसा है नहीं है कि नहीं जाते, पर ज़्यादा एक्टिव नहीं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने में रहना प्रेफर कर रहे हैं, लोगों से बात करना ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, लोगों से जितना ज़रूरी है उतना कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस वक्त परिवार वालों से भी ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि अटैचमेंट है, परिवार वालों से भी डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे अपसेट है, अपने परिवार वालों से किसी चीज़ का दोष देते हुए जैसे नज़र आ रही है। तुम लोगों की वजह से, जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, जैसे एक तरीके का दोष है। लड़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, लेकिन जैसे उनको दोषी मानते हैं कि यार इन लोगों की वजह से आज मैं सफ़र कर रहा हूँ, इन लोगों की वजह से आज मेरी लाइफ में डैमेजेस हैं, इन लोगों की वजह से आज आई एम द वन जो आगे नहीं बढ़ रहा। सो कहीं ना कहीं सफरिंग दिखाई दे रही है, इरिटेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति ब्लेम करता है इन सभी लोगों को, और इनकी वजह से ये आज अपने जीवन में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अपनी दिल की नहीं कर सकता, क्योंकि ना ये लोग इनको समझते हैं, ना ये इनको प्यार करते हैं, ना ये इनको कंप्लीटेड फील कराते हैं, पूरा महसूस कराते हैं, और ना ये इनको छोड़ते हैं। जैसे ये परेशान है इन सब चीज़ों से। ठीक है, यहाँ पर नंबर 2 इनके इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एंजाइटी है, एक्सॉशन है, बट ये दिखाना नहीं पसंद करते। वहीं अब आपकी भावनाओं को देखा जाए, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी भावनाएं। देखो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इनकी याद नहीं आती, आप इनके बारे में सोचते नहीं, बट आप इस चीज़ पे फिलहाल फोकस नहीं करना पसंद कर रहे हैं आजकल। आपको कहीं न कहीं रेस्टलेसनेस अचानक से होती है, जहाँ आप इनके बारे में जानना पसंद करते हो, बट ज़्यादा आप नहीं जानते। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप लेस बॉदर्ड हो, क्योंकि एक टाइम आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, बहुत ज़्यादा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, एसिडिटी, गैस या कब्ज़ की प्रॉब्लम कुछ हुई है आपको, या तो आपको ब्लोटिंग हो रही है बार-बार, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज़ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, स्टमक एरिया में। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त आप अपने आप को काम में झोंक चुके हैं, काम में ज़्यादा इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जो लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है और उसका पूरा फ़ोकस स्क्रीन पर है। अब ये भी चांसेस है कि या तो आप मोबाइल में घुसे बैठे हैं, या तो आप स्क्रीन पर कंप्यूटर पे घुसे बैठे हैं, क्योंकि आपकी पीठ मुझे सीधी नहीं दिख रही है। आपकी पीठ ना स्लाउच हो गई एकदम, होता है ना कि जैसे एकदम हम झुक के कैसे देखते हैं, आपकी पीठ स्ट्रेट नहीं है, तो आपका पूरा ध्यान, पूरा फ़ोकस उसमें है। तो ये भी चांसेस है कि या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, या तो बहुत ज़्यादा आप एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह देखते हो, या स्क्रीन में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, जैसे रील, स्टोरीज़ वगैरह देखते रहते हो। पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के काम में किसी में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, आपके पास समय नहीं है इनको देखने के लिए। यस, आप इनको लेकर अपसेट हो जाते हो, रेस्टलेस अचानक से हो जाते हो, मन करता है इनके बारे में जानने का, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस समय आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ आपकी एनर्जी जब भी खर्च हुई है, आप हर्ट हुए हैं। यहाँ आपने जब भी फोकस किया है, आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ है। तो इस समय आप अपने माइंड को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आप अपने आप को उस एनर्जी में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको थोड़ा सुकून मिल सके। हो सकता है आप इनको स्टॉक करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, आप अप्रोच नहीं कर रहे, आप इन्हें कुछ समझाना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि बोलना समझाना नामुमकिन है इस इंसान को, क्योंकि इन्होंने शायद सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। आप चाहे भी तो अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। और यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ट्राई भी करें तो भी आप कहाँ से ही बात कर पाएंगे, क्या ही कर पाएंगे वाली दिक्कत दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ये अपने लाइफ में कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर इनको लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, और मैं चाह कर भी इस इंसान को नहीं अप्रोच कर सकता। मेरा मन बहुत करता है इस इंसान से बात करने का, मिलने का, बट मेरे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं क्या बोल के जाऊँ? मेरे से इंसान कोई ना कोई तो उम्मीद करेगा, मैं क्या दूँ इस इंसान को?
तो वो वाली दिक्कत है। वहीं आप जो है आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे ही है, पूरा फोकस स्क्रीन पे कंटिन्यू आप जैसे मोबाइल में या टीवी स्क्रीन पे हो, मैं बोलूँगी थोड़ा कम कर दो, वरना सर दर्द की शिकायत हो सकती है बाद में। सर दर्द हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब एंजाइटी से गुजर रहे हैं। जितना आप अपने स्क्रीन्स को दूर रखेंगे, अपने टीवी को, अपने मोबाइल को, जितना आप डिस्टेंस में रहेंगे उतना आप नोटिस करेंगे कि आप उतना ही बेहतर महसूस कर रहे हैं, आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, या तो कुछ लर्निंग एनर्जी है, हो सकता है कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 5 दिखा रहा है, यस विजडम नॉलेज डेफिनेटली गेन कर रहे हैं, आप विजडम या नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके लिए दिख रहा है कि आप जो है इस समय कुछ नया सीखने में, कुछ नया लर्न करने में, इनफैक्ट अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने में लगे हुए हैं। आपको अपनी लाइफ में पैसा बढ़ाना है, पैसों की ग्रोथ करनी है, बिकॉज अब आप पीछे नहीं रहना चाहते, किसी भी कारणवश आप पीछे नहीं रहना चाहते, किसी भी कारणवश आप जो है अपने आप को लाइक होता है ना कि अब आपको लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत स्लो चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो आप अपने आप को जैसे स्पीड देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यार मुझे भी अपनी लाइफ बेहतर करनी है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि सिंगल है, वर्किंग नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आई शुड मीट समवन, अ राइट पर्सन, भाई मैं किसी इंसान से मिलूँ, तो आप शायद किसी डेटिंग साइट पे एक्टिव कर चुके हैं खुद को। कुछ लोगों के लिए एक सिंगिंग साइट पे हो आप लोग को, इस गाने वाने की साइट पे आप आ गए, क्योंकि क्रिएटिविटी दिख रही है, यू आर डूइंग समथिंग जिससे आपको कुछ थोड़ा सा लाइफ में एक पुश मिल जाए, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जैसे आप अपने आप को चेंज करने, लाइफ के कुछ पैटर्न्स को बदलने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके बिना वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी सोच विचार उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं हावी है, और एक बंधन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बंधा हुआ है, एक नॉट बनी हुई ज़रूर है। तो ये भी है कि आप भी इनसे नहीं छूट पा रहे, ना ये आपसे छूट पा रहे, बस सिचुएशन में कुछ हो नहीं सकता, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को पीठ दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों को लगता है कि दूरी बनाने से, डिस्टेंस रखने से, बात ना करने से खुद ब खुद एक दिन समय आते ही सब चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी, या तो आप इन्हें भूल जाएंगे या यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ कर ही देगा। ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ की हुई है, ऐसा लग रहा है पीठ के बल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पीठ के बल एक दूसरे से गले लगाए हुए नहीं, उल्टे गले हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दोनों के दोनों घुटने के बल दिख रहे हैं, घुटने के बल वो भी हैं और वो भी, यानी कि ग्राउंडेड हो दोनों के दोनों। दोनों को इतना पता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक सांप लाइक एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। तो यस, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ झूठ किए हैं, कुछ गलत चीज़ें बोली हैं। सांप लाइक ये मैनिपुलेशन की एनर्जी भी दिख रही है, स्नेक की एनर्जी दिख रही है, मैनिपुलेशन भी दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं, ये सच नहीं बोलते, बट ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेशन को भी ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इस समय इनकी कोई या तो गलती या तो चोरी आपको पता है, और ये उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे, अपना सच कबूल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने डिस्टेंस बनाया। ये आपसे मिल नहीं पाते, ऐसा लगता है मिलने का बहुत मन करता है, पहले बहुत मिलते थे या बातचीत बहुत ज़्यादा होती थी, अब पहले जैसे नहीं रहा, पहले जैसे ना मिलते हैं ना बात होती है, उन्होंने दूरी बनाए, और बार बार दिख रहा है जैसे सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, इन्होंने अपने आसपास के गेट्स बंद किए हुए हैं। ये आपको संपर्क करने का कहीं भी वो अप्रोच नहीं रखते, बट यस आप कहीं ना कहीं रहते हैं उस माइंडसेट में कि पता चले, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी मिले। आप अपने काम में तो अब पहले से ज़्यादा बेटर हैं, अपने लाइफ में अपने आप में फोकस्ड हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह डेस्परेट नहीं है, एंजाइटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप थोड़ा सा जानकारी ज़रूर रखते हैं इनके बारे में। आप अभी भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़े हैं, पूरी तरह मूव ऑन नहीं हो। इनफैक्ट मुझे आप पीछे की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है पीछे की मेमोरीज़ के वजह से ही, कुछ अच्छी चीज़ों की वजह से ही आप अभी तक उनसे जुड़े हुए हो, पूरी तरह आगे नहीं बढ़े हो। लेकिन हाँ, एटलीस्ट अपनी लाइफ पे फोकस करने लगे हो, थोड़ा ध्यान देने लगे हो, थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे हो। ठीक है, यहाँ पर कन्या राशि, जेमिनी राशि भी मुझे बहुत स्ट्रांगली मिली है। ठीक है, यहाँ पर नंबर 333 मुझे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो चांसेस है कि आपके पार्टनर ने आपको एक तरीके से ना भीड़ का हिस्सा बना दिया। भीड़ यानी कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर पार्टी, या बहुत सारी पार्टीज है आपके पार्टनर की जिंदगी में, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ऐसा कुछ है। या तो आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली की वजह से आपको कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में डाल चुके हैं, तो वो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर अब आप लोगों के लिए अगर मैं एडवाइस दूँ तो एडवाइस ये दूंगी कि यस, इग्नोर करना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितना आप ध्यान कम देंगे, जितना आप अपनी एनर्जी कम इन्वेस्ट करेंगे इस एरिया में इनकी तरफ, उतना आप खुश रहेंगे, नहीं तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अभी मैं जो है आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, यानी कि आपके एक एक साइन में आपके लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा इस न्यू मून का, क्या ब्लेसिंग रहेगी नेक्स्ट 10 to 15 डेज के लिए, वो चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी न्यू मून के लिए यूनिवर्स जनवरी न्यू मून 2026 क्या ब्लेसिंग्स होगी। मेष से लेकर मीन तक सारी राशियों के लिए एक कार्ड पुल करूंगी, एक एक कार्ड पुल करूंगी और बताऊंगी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क।
अच्छा, ये मैं बता दूं कि इस न्यू मून की एनर्जी सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन मकर राशि वालों को देने वाली है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन मकर राशि को ही होगा, इफेक्ट सबसे ज्यादा मकर को होगा, और कर्क पे भी होगा, मीन पे भी होगा, बट वो थोड़ा कम होगा। कर्क और मीन पे थोड़ा कम रहने वाला है, वृश्चिक पे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट मकर राशि वालों पे ही होने वाला है। ओके, सो हर एक राशि को पकड़ते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। तो वो एक समझ लो कि एक राशि जो टारगेट हुई है वो ये वाली हुई है। ओके, एक सेकेंड ना। यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि देखो यार, आप लोगों के लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी रहेंगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी आपके लिए, चीजें बहुत ऐसी भी रह सकती हैं कि एक साथ बहुत सारी चीजें काम करने पड़ जाए। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे लवर्स के कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप बहुत सारे काम में उलझे रहेंगे, लेकिन बैलेंस भी बहुत अच्छा बना के रखेंगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स ये रहेंगी कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का, स्पाउस का, घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, जिसके वजह से आपके काम बनेंगे, आपका फायदा होगा, बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहीं ना कहीं निभाते हुए, बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, बट दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ समवंस सपोर्ट। किसी तरीके के सपोर्ट के वजह से, परिवार या लव वंस के सपोर्ट के वजह से आपके काम बनेंगे, ठीक है। लव फील करेंगे इस आप 10-15 दिनों में, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लव है, और एक ग्रेटफुल वाली, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके अंदर डेफिनेटली आएगी। बट एम्बिशियस भी बहुत रहेंगे, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है, ठीक है। इन मतलब समझो 10-15 दिन में ना, आप रोमांटिक भी होंगे, आप फैमिली के लिए अवेलेबल भी होंगे, एट द सेम टाइम आपका ध्यान एम्बिशन पे भी होगा। तो 10-15 दिन आप देखना, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि सब जगह भागना है, बट सपोर्ट बहुत रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं से, लोगों का प्यार मिलेगा, ठीक है। वृषभ राशि वालों की बात करूं, वृषभ राशि वालों बहुत बिजी रहोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हार्डवर्क करते नजर आ रहे हो। इस समय आपका फोकस सबसे ज्यादा फाइनेंसिस पे ही रहेगा, पैसों पे ही ध्यान दोगे, लेकिन हाँ, 10-15 दिन में आपके इस हार्डवर्क के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कहीं निवेश किया गया पैसा बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, या कहीं किए गई मेहनत, उसके इंसेंटिव्स या बहुत अच्छे जो है रिजल्ट मिल सकते हैं। आपकी की गई मेहनत के अच्छे रिजल्ट है, आपका हार्डवर्क आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा इन 10 से 15 दिनों में। आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप प्रयास करें, रिश्तों में भी आप प्रयास करेंगे, रिश्तों को बेहतर बनाने का, पार्टनर को खुश करने का, ये सब प्रयास में भी लगे रहेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते भी आपके और बेटर होंगे, रिजल्ट होंगे, लोग आपको धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे आप एफर्ट डालने वाले हैं, 10 से 15 दिन आप एफर्ट ज़्यादा डालेंगे चीज़ों को ठीक करने में, फाइनेंसेस को ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसका आपको एंड में रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपके लिए ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। नंबर 3, जेमिनी राशि। जेमिनी राशि वालों के लिए 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आई है। ये है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस, लॉट्स ऑफ लव, सेटिस्फैक्शन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। 15 से 10 दिनों में बहुत ज़्यादा मन खुश होगा, पॉजिटिविटी फील होगी। किसी रिश्ते के अगर टूट जाने का दुख था तो रिश्ता दोबारा जुड़ेगा, मनमुटाव खत्म होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होगी, प्रमोशन हो सकती है, बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। घर में कोई नन्हा मेहमान भी आ सकता है, अगर अभी तक गुड न्यूज़ नहीं मिली थी तो मिलने वाली है, ठीक है। कर्क राशि वालों की बात करें, बहुत इमोशनल रहोगे कर्क राशि वालों, इमोशंस आर एवरीथिंग फॉर यू, बहुत सेंसिटिव रहोगे आप नेक्स्ट 10 to 15 डेज में। प्यार आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसी और पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, ना परिवार पे, ना और किसी चीज़ पर। थोड़ा सा आपको फोकस रहने की जरूरत है। बाकी येस, इस टाइम पे सोलमेट की एनर्जी है। सिंगल हो तो डेफिनेटली किसी ऐसे व्यक्ति से टकराओगे जो सोलमेट होगा। और अगर ओवरऑल ब्लेसिंग की बात करें तो यस, आपके प्यार के बदले आपको प्यार मिल रहा है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आती हुई, बहुत ज़्यादा लव आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं, आप अपर सरफेस पे बहुत ज़्यादा इमोशंस को हावी करेंगे, जिसकी वजह से एकदम से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन होगा। लेकिन ब्लेसिंग ये है कि आपकी ज़िंदगी में सोलमेट या इक्वल लव या इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है। यूनियन भी पॉसिबल है। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पार्टनर से बातचीत हो सकती है। नाउ सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोई बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोई लाइक बेहतरीन बिजनेस में ऑफर। मतलब आपकी लाइफ में ना आप अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको रियलाइज होगा कि अब जो है, अब एक जगह जो अटके हुए फील हो रही थी, एक स्टक एनर्जी फील हो रही थी, उस स्टक एनर्जी से अब बाहर निकलेंगे। बहुत से लोगों के लिए न्यू लव ऑफर आने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है। सिंह राशि वालों, आपकी लाइफ में न्यू लव आ सकता है, या पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे सकता है। लव रोमांस इज इन दी एयर वाली एनर्जी है। एक नई शुरुआत दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग है। सो यस, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत ही अब आप आगे की तरफ यानी कि तरक्की करते हुए आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो 10-15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत एक्साइटेड फील करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके लाइफ में डे टू डे रूटीन पे आप बहुत फोकस रहेंगे। 10-15 दिन आप अपने रूटीन को, अपने डिसिप्लिन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी को भी हीलिंग पे ध्यान देंगे, सही खाना पीना करेंगे, अपने आप को बहुत बेहतर पर्सन बनाने पे फोकस करेंगे। इन 10 से 15 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नजर आएगा। एक तरीके से ना आप एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जॉशन से जूझ रहे थे पिछले कुछ टाइम से, लाइफ आपके फेवर में नहीं चली, अगेंस्ट ही चली। तो इन 10-15 दिनों में आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करेंगे। अपनी लाइफ का, बोलते हैं ना कि आपकी गाड़ी का आप जो है स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथ में उठाएंगे और बोलेंगे अब गाड़ी तो मैं चलाऊंगा या मैं चलाऊंगी, और गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से चलाएंगे। तो लाइफ में आता हुआ बैलेंस 10 से 15 दिन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये संभावनाएं ज़रूर हैं कि लोग डिस्टेंस में हैं आपसे, आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, प्यार आपको इक्वल मिलता नहीं, बहुत से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, बट यहाँ पर हीलिंग दिख रही है। आप हीलिंग से गुजरेंगे, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना, और अपने लाइफ में ये एक सोच लाएंगे कि चलो यार, कोई ना मिला तो क्या हुआ, हम अपने आप के लिए काफ़ी है। तो वो वाली एनर्जी है जिसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। तो इमोशंस आपकी लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस होने की चांसेस, पॉजिटिविटी आने के चांसेस दिख रहे हैं। नाउ लिब्रा, तुला राशि वालों की बात करूं, तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। इन 10 से 15 दिनों में आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को, हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर देंगे। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया, काश मेरे साथ ऐसा ना होता, काश मेरे को लोग समझते। लोगों से प्यार की क्रेविंग है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हो, पर लोग आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे। इसलिए 10 से 15 दिन आपके लिए ब्लेसिंग क्या आएगी कि इन 10-15 दिनों में कोई ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसके बारे में आप सोचेंगे, जैसे कि आप परिवार से प्यार चाहते हैं, आप दोस्तों से प्यार चाहते हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे। तो अब आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहां बोलेंगे कि मैं खुद से प्यार कर लेता हूँ, मैं खुद को वैल्यू कर लेता हूँ, या खुद को वैल्यू कर लेती हूँ, उतना काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अब मुझे अपनी एनर्जी दूसरों पर खर्च करनी चाहिए। अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप अपने अंदर ही, अपने भीतर ही रखते हुए नजर आएंगे। एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यू विल बिलीव इन लव, आप प्यार में बिलीव करेंगे, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास करेंगे। इन 10 से 15 दिनों पे आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे जो मुझे नहीं दे रहा, मुझे उनको वैल्यू नहीं करना है। और इन 10 से 15 दिनों में आपको एक ट्रू लव भी अप्रोच कर सकता है। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कोई सच्चा प्यार करने वाला, एक सच्चा इंसान आपके जीवन में एंटर कर सकता है, अगर स्पेशली आप सिंगल है तो। ठीक है, काम के मामले में भी थोड़े से इमोशनल रहोगे, काम पे थोड़ा फोकस नहीं रहेगा। तो ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपकी एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये जो ओवर गिविंग का एटीट्यूड आपका है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों, हीरोपंत का कार्ड आप लोगों के लिए आया। विजडम बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, लेकिन थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, स्टबन एनर्जी और एक तरीके से रिजिड बिहेवियर आपका देखने को मिलेगा। एकदम से गुस्सा, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से। जो इमोशंस आपने अपने भीतर बहुत ज़्यादा छुपा के रखे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अब बाहर बर्स्ट आउट हो सकती हैं। अब लेट्स से आपने कोई अन्याय है जो बहुत बर्दाश्त किया है, आप एकदम से बर्स्ट आउट हो जाएंगे, आप एकदम से ओवर रिएक्ट कर देंगे कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ था। अब तक आप बोल नहीं रहे थे, अब आप रिएक्ट करने वाले हैं। अब तक आप बहुत सह रहे थे, अब आपका ऐसा हो जाएगा कि आई कांट बियर इट एट ऑल, अब मैं और नहीं सहूंगा, मैंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस बर्दाश्त कर लिया। तो वृश्चिक राशि वालों, अब आपके अंदर ज्ञान को लेकर भूख बढ़ेगी, ज्ञान, आपको नॉलेज अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना अच्छा लगेगा। आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहेगा, आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाता नजर आएगा, कोई ना कोई आइडियाज देते रहेंगे जिससे आपके काम बनेंगे, और आपकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस बहुत होने वाले हैं। आप जो कहेंगे दिन तो दिन लोग मान लेंगे, रात कहेंगे तो रात मान लेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ आते हुए नजर आ रही है। लेकिन हाँ, एक एडवाइस, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा कंट्रोल करना। अति कर दोगे और बाद में बोलोगे यार इतना नहीं करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। यहाँ पर अब बात करेंगे धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों के लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब आप बैलेंस लाएंगे। आपकी लाइफ में आप अपने पुराने के लेसन जो भी आपने लर्न किए उससे सीखकर अब आप आगे बढ़ने का विचार बनाएंगे। इन 10 से 15 दिनों में आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक एक्शन लेंगे। आपको डिसाइड होगा कि नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ में मैंने बहुत गलतियां करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक करी, मैंने हर बार कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिससे बार बार मैंने लाइफ में सफ़र किया। नाउ इट्स टाइम कि मैं ऐसे डिसीजंस लूँ जहाँ पे मेरा बेटर हो, मेरा फ़ायदा हो। हाँ, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। 10 से 15 दिन पास्ट की छोटी छोटी मेमोरीज को बार बार याद करेंगे, छोटे छोटे पलों को बहुत याद करेंगे, और हर एक चीज़ें आपके सामने रिफ्लेक्शन बनकर आएंगी। पास के हर एक इंसान के, व्यक्ति के एक्शंस जो उन्होंने आपके साथ किए, कब एफर्ट दिए, प्यार दिया, नहीं दिया, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। आप बहुत सारे सोच विचारों से घिरे रहेंगे, लेकिन यस, अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ब्लेसिंग ये होगी कि फाइनली आप अपने लाइफ के सारे लेसन्स को लर्न करके 10-15 दिन में सोचेंगे चलो
अब आगे बढ़ने का समय आ गया, अब मैं पीछे नहीं लुका रह सकता, ठीक है। सो लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के चांसेस है, एक न्यू फ्यूचरिस्ट एक्शंस में आने के आपके चांसेस हैं। अब आप जो है पास से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ इट्स टाइम कि आप लोगों के लिए मकर राशि में क्या होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए द फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मकर राशि वाले कुछ नए रिस्क और चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। कुछ डिलेज होंगे, काम आसानी से नहीं होंगे, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगी, काम ऐसा लगेगा कि यार इतना मेहनत करने के बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ छीन ही ले रहा है, कोई ना कोई इरिटेशन दे रहा है, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन तो हो रहा है, बचपना भी बहुत रहेगा आपके अंदर। इस टाइम पे आप बड़े बड़े रिस्क और चैलेंजेस को फेस करेंगे। ब्लेसिंग आपके लिए क्या आएगी, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती नजर आ रही है। आपके काम में, आपके एम्बिशन में, आपके उठने बैठने में, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत बढ़िया चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एडवाइस मैं ये कहूँगी कि थोड़ा संभल कर, यहाँ पर गिरने के भी चांसेस है। इतने भी बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि आप बिना किसी रिसर्च, बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले रहे हैं। भाई रिलेशनशिप में भी अचानक से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या आप अपने करियर में भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस लाओ, एकदम से झटका मत दो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आज जो आप कर लो उसका कल बाद में आपको लगे यार ये मैंने ओवर कर दिया। हालांकि आपके लिए न्यू बिगनिंग्स अच्छी होंगी, रिश्तों में नई बिगनिंग्स हो सकती है, आप नए रिलेशनशिप्स रिसीव कर सकते हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, और ये भी संभावना है कि आपके काम में भी कुछ नई नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, बेनिफिट होता हुआ आपका नजर आ रहा है। ओके, बट येस, थोड़ा सा एग्रेशन को, अपने ओवर रिएक्ट एनर्जी को कंट्रोल करना है, थोड़ा संभल कर और सेफ चलने की जरूरत है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मूव ऑन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। कहीं इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, अब रियलाइज होगा कि मैंने गलत जगह अपने इमोशंस को खर्च किया। इट्स टाइम कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप डिसीजन लेंगे और खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। ये टाइम होगा जहाँ पर आपके इमोशनल अपर सरफेस पे आएंगे, बहुत ज़्यादा आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस करेंगे, एक परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, शायद रिलेशनशिप में आपने खुद को इन्वेस्ट किया। दिस विल बी द टाइम जहाँ पे 10-15 दिन में आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी कि अब आप दूसरों पे समय खर्च नहीं करेंगे, आप अपना समय सिर्फ खुद को देना शुरू करेंगे, और आप उन सभी लोगों को इग्नोर करेंगे जो आपको समझते नहीं, आप उन सभी लोगों को लेट गो कर देंगे जो आपकी कदर नहीं जानते। तो यहाँ पर 10-15 दिनों में आप लेट गो की एनर्जी में हो, जो मेरा नहीं, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं लव रिलेशनशिप में, इमोशनली आपने जहाँ पे भी खुद को इन्वेस्ट किया है, जैसे अपने करियर में, अपनी जॉब में, आप उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं, ये सिर्फ थॉट है जो मुझ पे हावी है, ये एंजाइटी है मुझ पे हावी है, मुझे इसे लेट गो करना है। तो आप अपने लाइफ के स्ट्रेस को लेट गो करेंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग भी दिख रही है, कहीं अच्छी खासी ट्रैवलिंग हो सकती है आपके अचानक से। मीन राशि वालों कंप्लीट स्पिरिचुअल एनर्जी में जा रहे हो, अपने आप पे बहुत फोकस करोगे, अपने इमोशंस पे बहुत फोकस करोगे, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी। ब्लेसिंग्स ये है कि ईश्वर का आशीर्वाद, कहीं ना कहीं ईश्वर का सपोर्ट महसूस होगा। जहां आप रो रो के परेशान हो गए, लोगों ने आपको नहीं समझा, कहीं ना कहीं आप हार गए, थक गए, वहाँ अचानक से अब आप मंदिर पहुंचे और वहाँ आप भगवान से कह रहे हैं, अब खुश तो बहुत होंगे तुम, और भगवान बोल रहे बेटा मैं तेरा ही वेट कर रहा था, अच्छा हुआ तू आ गया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये होगा कि अब सब जगह थक कर ईश्वर का ही साथ और ईश्वर का ही हाथ पकड़ने वाले हैं आप, और अब 10-15 दिनों में आपकी होगी हीलिंग। आप कंप्लीट सरेंडर करेंगे भगवान के सामने, और आपको लिटरली फील होगा कि अब आपके नए जीवन की शुरुआत हो गई। और जहाँ ईश्वर आपके साथ है, वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो जहाँ भगवान आपके साथ खड़े हो गए, वहाँ कोई क्या ही आपका बिगाड़ पाएगा। तो 10-15 दिन में भगवान का सपोर्ट, ईश्वर का सपोर्ट आपको बहुत फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, कुछ अच्छे चेंजेस आपके अंदर आएंगे जो आपको महसूस होंगे, अंदर कॉन्फिडेंस गेन होगा, पॉजिटिविटी गेन होगी। फाइनली लगेगा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई वाली एनर्जी बन जाएगी आपकी, ठीक है। सो भगवान के तरफ आप इंक्लाइन होंगे 10-15 दिनों में। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।